रानी त्रिशला के गोद में रखने का कार्य इंद्र के द्वारा मुझे सौंपा गया। हे परमात्मा, मेरे द्वारा कोई आपकी आशातना हुई हो तो मुझे माफ करना। हिरण्यकशिपु देव उस गर्भ को रानी की कुक्षी में रखते हैं। तीर्थंकर महावीर का जीव जैसे ही त्रिशला की कुक्षी में अवतरित हुआ, रानी को 14 महास्वप्न एक के बाद एक आने लगे। पहला स्वप्न त्रिशला रानी ने शुभ्र श्वेत हाथी का देखा। वह हाथी 4 दांतों वाला व ओजपूर्ण था। वह इतना सफेद व आभामय था कि उसके ललाट से बहते हुए मध की सुगंध से भौरों का झुंड वहां मंडराने लगा। दूसरा स्वप्न रानी ने श्वेत पुष्ट ऐसे ऋषभ का देखा। वह ऋषभ सफेद रंग वाला था। वह कमल की पंखुड़ियों के समूह से भी अधिक प्रभावपूर्ण रूप वाला था। उसका सुडोल कांतियुक्त और मनोहर था। उसके रोम सूक्ष्म, कोमल, स्निग्ध, स्वच्छ और चमकीले थे। वह शांत, सौम्य तथा अनेक गुणों वाला था। उसका मुख मांगलिक था। तीसरा स्वप्न रानी ने दहाड़ते हुए केशरिया सिंह का देखा। सिंह के पैर स्थिर थे। उसके मुंह में शोभित लाल रंग की पराधर उपयुक्त आकार की थी। उसके दोनों होठ कमल के समान कोमल थे। उसका तालु स्वच्छ और सुंदर था। उसका शरीर भरावदार और सुडौल था। उसके पैरों के नाखून सख्त, कठोर और धारदार थे। चौथे स्वप्न में रानी ने कमल पुष्प पर विराजमान लक्ष्मी जी को देखा। वह देव सुंदरी देवी उच्च पर्वत पर उत्पन्न श्वेत जाति के कमल के आसन पर विराजमान थी। उसके नाखून सुंदर गोल आकार के और पुष्ट थे। उसके हाथ और पैर सुंदर और कोमल थे और उंगलियां कमल दल के समान सुंदर और कोमल थी। पांचवा स्वप्न रानी ने 2 सुंदर पुष्पमाला के रूप में देखा। मंदार के सरस और फूलों से गुथी हुई और सुंदर थी। उस माला में चंपा, जाई, जूही जैसे अनेक कई फूल थे। उस माला में सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूल थे। वह माला मुख्यतः सफेद रंग के होने के कारण और उसमें अनेक कई रंग होने के कारण वह बहुत ही आकर्षक और सुंदर दिखने लगी। और ऐसी माला त्रिशला रानी ने आकाश से नीचे आते हुए देखी। छठा स्वप्न रानी ने सुंदर, धवल, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा का देखा। वह चांद पानी की झाग, पानी की बूंद, हंस और चांदी की गलस की तरह सफेद था। वह पूर्ण और शुभ तथा देखने से आंखों को आनंद देने वाला था। वह घने अंधकार का नाश करने वाला था। वह पूनम की चांद की तरह 16 कलाओं का था और उसके प्रकाश से कुमुद खिल उठते थे। रात्रि की शोभा बढ़ाने वाला वह चांद चमक रहा था। सातवां स्वप्न रानी ने तेजस्वी चमकते सूर्य का देखा। यह अंधकार के समूह का नाश करने वाला था। वह सूर्य रात्रि के अंधकार का नाश करने वाला और ग्रह मंडल का मुखिया था। उसकी ओर केवल उदय और अस्त के समय ही देख पाना संभव था। अन्य किसी भी समय देख पाना कठिन था। वह चंद्रमा और ग्रह मंडल के तेज को मंद करने वाला ऐसा तेजस्वी सूर्य त्रिशला माता ने अपने स्वप्न में देखा। आठवां स्वप्न रानी ने फरकती आसमान में लहराते
ध्वजा को देखा। वह ध्वजा तो सोने के ऊंच डंडे पर लगा था और लाल, नीला, पीला आदि कई रंगों के कपड़ों से वह बना था। ध्वजा के अर्ध भाग में उत्कृष्ट सफेद रंग का सिंह था और वह उच्च ध्वजा जब हवा की लहरों से जब लहराता था तो लगता था मानो वह सिंह आकाश को चीरने का प्रयत्न कर रहा है और वह दृश्य देखते ही बनता था। 9वां स्वप्न, रानी ने भरे हुए कुंभ कलश को देखा। वह कलश सुनहरी चमक लिए था और चारों तरफ कमल पुष्पों से घिरा हुआ था। स्वच्छ जल से भरा वह कलश मनोहर कांति युक्त था। वह सर्व मंगलमय था, मानो सभी प्रकार के मंगल चिन्ह उसमें सिमटाए हो, जिसे देखकर आंखें आनंद विभोर हो उठती थी। वह शुभ और निर्दोष कलश लक्ष्मी जी का आवास था। उसके गले में सभी ऋतुओं से सुगंधित फूलों की मालाएं पड़ी हुई थी। 10वां स्वप्न, रानी ने शीतल सरोवर में लहराते पद्म कमल का देखा। वह सरोवर सूर्य की किरणों से प्रभा के फूलों से महक रहा था। वह तालाब बहुत ही विशाल था। सूर्य की किरणों से खिलने वाला कमल सरोवर का रूप और उसके छटा मनहारी थे। पक्षियों के जोड़े हर्ष से उस सरोवर में क्रीड़ाएं कर रहे थे। पारियों की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। 11वां स्वप्न, रानी ने क्षीर समुद्र अर्थात दूध जैसी धवल धाराओं का उछाले भरता हुआ समुद्र देखा। क्षीर सागर का मध्यम भाग जो है वह चंद्र की किरणों जैसा था। क्षीर सागर वह बढ़ती जल राशि से चारों दिशा को फैलता रहा था। चप्पल चंचल और ऊंची लहरें से उसकी सतह तरंग हो रही थी और ऐसे में वह बहुत सुंदर दिखाई देता था। वो पानी उछलता गिरता और चारों ओर चक्कर खिलाता हुआ दिखाई दे रहा था। त्यांनी चालून देऊ का? 12वां स्वप्न, रानी ने देव विमान का देखा जो स्वर्ग से आ रहा था। वह देव बाल सूर्य की तरह चमक वाला और शोभामय था। उसमें सोने और रत्नों से बने 8000 स्तंभ थे जो अपने दिव्य प्रकाश के कारण आकाश में चमक रहे थे। उस विमान में सदैव प्रकाश रहता था। उस पे बहुत सारे सुंदर चित्र बने हुए थे, जैसे नर, मानव, पद्मलता, वनलता आदि आंखे हुए थे। सुख की साधना से परिपूर्ण ऐसे पुंडलिक विमान थे। 13वां स्वप्न, रानी ने रत्नों से भरे हुए सुवर्ण थाल का देखा जो रत्नों की राशि से शोभायमान था। वह रत्न राशि पुलक, वज्र, इंद्रनील, मूंगा, स्फटिक आदि उत्तम रत्नों का ढेर जमीन पर लगा हुआ था। उनकी चमक से सारा आकाश आलोकित हो रहा था। अंतिम स्वप्न, रानी ने निर्धूम अग्नि अर्थात अग्नि कुंड से भरा हुआ ज्वाला से भरा हुआ अग्नि कुंड देखा। अग्नि उस अग्नि की विशाल जलाई की ओर उठ रही थी। निर्मल घी और पीले शहद से बार बार सिसते जाने के कारण उसकी धधकती हुई लपटें दुहाई थी। उनकी दमक इसलिए आकर्षक थी। छोटे बड़े ज्वालाओं को मिश्रण मानो ऊंचा उठकर आकाश छूने का प्रयास कर रहा हो। ये लपटें वेग से धधकने के कारण अत्यधिक चंचल थी। रंगीला सपना देखे प्रभु अरमात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, चलेंगे परम दयालु जग के तारनहारी, तो तीन लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो,
रात के शयन कक्ष में आती है और मंद स्वर में उन्हें जगाती है। नाथ, हो नाथ, उठिए। क्या बात है महारानी, इतनी मध्य रात्रि में आने का कष्ट क्यों किया? कोई विशेष प्रयोजन? तुम्हारा स्वास्थ्य तो अनुकूल है ना? नहीं नाथ, नहीं नाथ, नहीं स्वामी, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ है और इस समय मैं अति प्रसन्न हूँ। मेरा मन, मेरा रोम रोम प्रसन्न है। मेरी मन की प्रसन्नता विभोर है स्वामी। मैंने और इसी प्रसन्नता का कारण बताने मैं आपके शयन कक्ष में पधारी हूँ। क्या बात है रानी, ऐसी क्या घटना हुई, जरा हमें भी बताइए। महाराज प्राणनाथ, मैंने 14 बहुत ही सुखद स्वप्न देखे जो चित्त को मन प्रसन्न करने वाले हैं। मैंने गज, ऋषभ, सिंह आदि 14 स्वप्न देखे और इन 14 स्वप्नों का मुझे आप अर्थ बताइए। राजन, मेरे पे कृपा कीजिए आप। धैर्य रखो रानी, तुमने अति उत्तम ऐसे असाधारण 14 स्वप्न देखे हैं। यह स्वप्न शुभ पुत्र रत्न प्राप्ति का संकेत दे रहा है। निश्चित ही तुम किसी रानी सौभाग्यवती पुत्रवती भव। क्या बात है राजन, आज कोई विशेष रूप से हमें आमंत्रित किया गया है। कोई रूप से आमंत्रित किया गया है, कोई विशेष प्रयोजन? आज हमारी पटरानी त्रिशला रानी ने मध्य रात्रि में 14 स्वप्न देखे। वह स्वप्न अत्यंत शुभ स्वप्न, पुण्य स्वप्न है। उन स्वप्नों का अर्थ एवं स्पष्टीकरण जानने के लिए आज हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। कृपया आप स्वप्न ज्योतिष से मिलाकर हमें भाव स्पष्ट कीजिए। बधाई हो राजन। रानी एक एक स्वप्न पुरोहित से कह रही है और राज ज्योतिषी अपने चौपड़ी में उसका गुनाफल करके अर्थ विदित करते हैं। अग्नि शिखाएं आदि। बधाई हो राजन, तुम अत्यंत पुण्यवान, धर्मवान, नीतिवान ऐसे पराक्रमी पुत्रों को जन्म देने वाले हो। या तो वह तीर्थंकर होंगे या तो चक्रवर्ती, पर इस धरती पर उसके जैसा अन्य कोई नहीं होगा। हर्ष हर्ष जय जय की ध्वनियां गुंजायमान हो गई। राजा सिद्धार्थ की, राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला देवी की, रानी त्रिशला देवी की। राज ज्योतिषी को विपुल मात्रा में द्रव्य, सुवर्ण मुद्रा, मालाएं दक्षिणा के रूप में दी गई। अपने गर्भ का 9 महीने पर्यंत अत्यंत शुभ भाव के साथ रानी त्रिशला परिपालन करती है और 9 महीने 9 दिन के पश्चात अत्यंत शुभ दिन, शुभ समय में 9 महीने 9 दिन पश्चात अत्यंत शुभ दिन, शुभ समय में चैत्र सुदी 13 के दिन भगवान महावीर तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ। जन्म कल्याण मनाने के लिए 56 दीप कुमारियां, 64 इंद्रानी सभी जन्म महोत्सव मनाने